कहना था कि प्राइमरी शिक्षा में जो पढ़ाने का अधिकार है वो डीएड वालों को ही है। नहीं सर, ये तो ट्रेनिंग का विषय है सर। जैसे कि हम डिप्लोमाधारी हैं, यहाँ पास में 3 आपके पक्ष होते हैं सर। ऑलरेडी बीएड वाले सर माध्यमिक जो स्कूल है उसमें उसको पढ़ा रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी उन लोग को पढ़ा सकते हैं। हमारे पास में कोई स्थान नहीं बचता सर प्राइमरी के अलावा में। कहीं ना कहीं सर इस मामले को लंबा खींचने जाने का प्रयास किया। हम चाह रहे थे कि इस मामला जल्दी खत्म हो जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो, लेकिन यहाँ पास में केवल मामले को लंबा खींचने के लिए केस पे केस यहाँ पास में लगाया जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा ये भी लगता है कि इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए सर यहाँ पास में भूपेश बघेल की सरकार थी। जी सर, भूपेश बघेल की सरकार थी। यहाँ पास में हो सकता है राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ धड़ल्ले से केवल यहाँ भर्ती नियुक्ति पत्र बांट दिए गए सर। और ये वाहवाही भी वो कर सकते हैं कि वाहवाही लूटने के लिए सबको दिया गया। और जो हमने यही याचिका लगाई थी कि जो प्राइमरी शिक्षक है इसमें बीएड वालों को पात्रता नहीं दी गई है। यहाँ पास में केवल डीएड वाले का, डिप्लोमा वाले का अधिकार है करके हमारी ये याचिका थी। उसको वो मामला चूँकि यहाँ पास में जो भर्ती थी ऑनगोइंग थी, तो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने यहाँ पास में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप लगातार बीएड वर्सेस डीएड की लड़ाई देख रहे थे। लड़ाई कोर्ट तक पहुंची थी, आपसी बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन कोर्ट का फैसला लगातार आता रहा है। वो चाहे हाई कोर्ट से आए, चाहे सुप्रीम कोर्ट से आए। कल इस पर बड़ा फैसला आया है। फाइनली ये केस को ख़त्म कर दिया गया है और फैसला डीएड वालों को दे दिया गया है। डीएड वालों के समर्थन में या फिर यूँ कैसे डीएड के फेवर में ये फैसला चले गया है। यानी कि आपको मालूम होगा कि पिछली सरकार में भर्ती निकाली गई थी, लगभग 12,500 के आसपास पोस्ट निकाले गए थे। उस पोस्ट में बीएड वालों को भी प्रायोरिटी दे दी गई थी। प्रायोरिटी उसमें दी गई थी, उस भर्ती में दे दी गई थी जिसमें डीएड वालों का हक था। ऐसी लड़ाई इनकी जारी थी आपस में। लगातार ये खींचतान मची हुई थी। लगातार लोग कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है। लगातार परेशान थे, डीएड वाले भी परेशान थे, बीएड वाले भी परेशान थे। दोनों अपना अपना हक जता रहे थे। और आखिरकार कल इस पर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा में डीएड वालों की भर्ती मान्य होगी। बाकी लोग, इससे पहले आपको मालूम है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि 6 सप्ताह के भीतर में डीएड वालों की लिस्ट तैयार की जाए और बीएड वाले जितने भी जिनका चयन हुआ है, जिनकी भर्ती की गई है, उन्हें जो है पुनरीक्षित किया जाए। हमारे साथ डीएड संघ से या यूँ कहे डीएड की वालों की ओर से याचिका दायर करने वाले भाई साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, पूरी बात को बताएंगे कि फैसला क्या आया है, कब से विवाद था, कितने दिनों से सब कुछ चल रहा था। बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। आपको बधाई हो, फैसला आप लोग के फेवर में आया है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो भिलाई टाइम्स की पूरी टीम का बहुत बहुत हम आभारी हैं सर, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ये हमें जो मंच का प्रदान किया गया वो आप ही के द्वारा किया गया। सर मेरा नाम सतीश निषाद है सर और मैं डीएड अभ्यर्थी हूँ और याचिकाकर्ता के रूप में भी मैंने यहाँ पास में कोर्ट में लड़ाई लड़ी सर। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सर हाई कोर्ट तक के जो हाई कोर्ट से जी सर लगातार जारी रहा। जी सर, संघर्ष जारी। कितने दिनों तक चल रहा था सर? वैसे तो ये मामला 2018 से ही लंबित है, जो हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण करते आए थे सर। ये प्राइमरी शिक्षक के रूप में जहाँ पास बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया था। तब से यह चला रहा था। अलग अलग राज्यों में सर अलग अलग समय पर यह केस लगा हुआ था। लेकिन जो पहली बार जो निर्णय आया जहाँ पास से बीएड वाले को प्राइमरी से अलग कर दिया गया वो था आपका राजस्थान हाई कोर्ट का केस। वहाँ पास से 25 नवंबर 2021 को सर इनको वहाँ से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया और इनको अयोग्य करार दिया गया प्राथमिक शिक्षा के लिए। 2018 में? नहीं सर, 2018 में ये तो गजट जो था, मतलब वहाँ से शामिल किया गया। हाँ, वहाँ से शामिल किया गया। अब जब शामिल किया गया तो अलग अलग राज्यों में सर इसका विरोध हुआ जी। लेकिन जब पहली बार जो हुआ 2021 में यहाँ से हुआ आपका राजस्थान से। कहना था कि प्राइमरी शिक्षा में जो पढ़ाने का अधिकार है वो डीएड वालों को ही है। नहीं सर, ये तो ट्रेनिंग का विषय है सर। जैसे कि हम डिप्लोमाधारी हैं, यहाँ पास में 3 आपके पक्ष होते हैं सर। या बात करें हम पहली बाल वाटिका से लेकर 12वीं तक के, तो 3 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। एक होती है नर्सिंग की ट्रेनिंग, जिसके लिए होता है डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन। और पहली से 5वीं और 5वीं से 8वीं तक के हमारा होता है सर वो डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है। और अपर प्राइमरी की बात करें या मिडिल स्कूल की, हायर स्कूल की, वो होता है आपका बीएड, बैचलर्स की डिग्री होती है सर वो। तो हमारा ये हक था, अधिकार था सर, जहाँ पास में अतिक्रमण हो गया था सर। और यहाँ पास में हमको ही मौका नहीं मिला था। हम कहीं ना कहीं यहाँ पास फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और हमारे अपनी लड़ाई लड़ी सर। जो 2021 में जो निर्णय आपका आया राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय, उसको सर चैलेंज किया गया था बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय आ गया 11 अगस्त 2023 को। और सुप्रीम कोर्ट ने थ्रेशोल्ड डेट आपका बता दिया कि 11 अगस्त 2023 के बाद में किसी भी राज्य में किसी भी परिस्थिति में बीएड वाले को प्राथमिक शिक्षक के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता करके सर।
और ये केस क्या था? ये भर्ती कब निकाली गई थी? कितने नोटिफिकेशन निकाले गए थे? मतलब कितने पद के लिए निकाले गए थे? कितने शामिल हुए थे? और आप लोग हाई कोर्ट क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट तक कहाँ पहुँचे? मतलब ये पूरी बात बताओ। सर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में जैसे पहले तो शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा हुई थी, ये था आपका 2022 में हमारा जो शिक्षक भर्ती आया उसके जस्ट पहले आया था। उस समय ये मामला जो था बीएड डीएड का, ये आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था और उस लंबित मामले में हमने अपील की थी यहाँ पास में भी कि ये मामला लंबित है, तो यहाँ पास में किसी भी प्राइमरी शिक्षक के लिए यहाँ पास में योग्यता का निर्धारण ना किया जाए और बीएड वाले को कतई शामिल ना किया जाए। वहाँ पास में अधिकारियों भी हमारी बात नहीं सुनी। 4 मई 2023 को यहाँ पास में शिक्षक भर्ती के लिए 12,489 पदों के लिए सर यहाँ पास विज्ञापन जारी होता है। जैसे ही विज्ञापन जारी हुआ सर, भुवनेश्वर कुमार के नाम से 3540 जो डायरी नंबर है सर, हमने यहाँ केस लगा दिया था और परीक्षा होने के पहले 2 बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में यहाँ पास में सुनवाई हो चुकी है। लेकिन लगाया था आप लोग कि मतलब कि यहाँ पास में ऑलरेडी ये केस लंबित है मामला, और जो हमने यही याचिका लगाई थी कि जो प्राइमरी शिक्षक है इसमें बीएड वालों को पात्रता नहीं दी गई है, यहाँ पास में केवल डीएड वाले का, डिप्लोमा वाले का अधिकार है करके हमारी ये याचिका थी। उसको वो मामला चूँकि यहाँ पास में जो भर्ती थी ऑनगोइंग थी, तो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ ने यहाँ पास में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। अब ये भर्ती हुई, प्रक्रिया चालू हुई सर, और इसी बीच में यहाँ पास में रिजल्ट भी जारी हो गया आपका, जो कि 10 जून को माफ़ कीजिएगा, आपका 1 जुलाई को जारी हुआ। परीक्षा हुई थी 10 जून को। 11 अगस्त आपका अगस्त में ही आपका यहाँ पास में निर्णय आ गया था। 11 अगस्त को 2023 को सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें से ये कहा गया कि आज के बाद, अब मतलब कि इस डेट के बाद से यहाँ पास में आप प्राइमरी शिक्षक के तौर पर बीएड वालों को शामिल नहीं कर सकते करके। उस निर्णय के बाद में 5788 विकास कौशिक के नाम से एक और केस यहाँ हमने याचिका दायर करी कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप में एक कानून होता है सर, और ये कानून पूरे देश के लिए मान्य होता है, बाध्यकारी निर्णय होता है, ये अपना एक कानून है। अब यहाँ पास में छत्तीसगढ़ में कानून का उल्लंघन किया गया सर, और 11 अगस्त के बाद से यहाँ पास में 29 सितंबर से यहाँ ज्वाइनिंग देना चालू किया गया। मतलब कि हमारी जो बात थी ना, हो सकता है सर अधिकारी यहाँ पास में उस चीज़ों को या नियम को नहीं, हम यदि जाके वहाँ बता रहे हैं तो भी हमारे बातों को यहाँ पास में अनदेखा किया गया, और यहाँ पास में अनावश्यक रूप से भर्ती निकाल दी गई, और अनावश्यक रूप से यहाँ पास में नियमों को अनदेखा करके यहाँ पास में उनको शामिल किया गया। भर्ती निकाल दी गई, जुलाई में रिजल्ट भी आ गया, अगस्त में नियुक्ति भी जारी कर दी गई थी। अगस्त नहीं सर, नियुक्ति चालू हुई है 29 सितंबर से सर। 29 सितंबर से, हाँ, और उसके चुनाव के ठीक पहले कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा ये भी लगता है कि इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए सर यहाँ पास में भूपेश बघेल की सरकार थी। जी सर, भूपेश बघेल की सरकार थी, यहाँ पास में हो सकता है राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ धड़ल्ले से केवल यहाँ भर्ती नियुक्ति पत्र बांट दिए गए सर, और ये वाहवाही भी वो कर सकते हैं कि वाहवाही लूटने के लिए सबको दिया गया। और यहाँ पास में बिल्कुल यहाँ पास में कि जो क्या केस लगा है, कौन अभ्यर्थी यहाँ पास प्रशिक्षित है, कौन नहीं है, इसको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। बिल्कुल। कितने शिक्षक होंगे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था? लगभग सर अभी तो एग्जैक्ट डाटा हमारे पास में नहीं है, लेकिन 3,500 इसमें प्रभावित होंगे, जो कि ये बीएड वाले प्रभावित हैं। लेकिन 6,000 यहाँ पास में टोटल जो वैकेंसी आई थी सर, वो 6,000 कुछ की वैकेंसी यहाँ पास में सहायक शिक्षक के लिए था सर, है ना। तो ये पास में आपको देखने को मिलेगा कि 6,285 जो असिस्टेंट टीचर के जो पद थे, इसमें 3,500 करीबन आपके बीएड वाले शामिल है इसमें। उसमें ये कहना है कि आप लोग को डीएड वालों को शामिल करना था, वही? हाँ, वो 3,500 जो पद थे, या उसके एग्जैक्ट डाटा तो हमारे पास भी नहीं है, वो विभाग के पास ही होगा। तो उन पदों पर भी सर बीएड वालों को शामिल करेगा। ऑलरेडी बीएड वाले सर माध्यमिक जो स्कूल है उसमें उसको पढ़ा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी उन लोग को पढ़ा सकते हैं। हमारे पास में कोई स्थान नहीं बचता सर प्राइमरी के अलावा में। प्राइमरी के अलावा बचता है जी सही सर। हाँ, और ट्रेनिंग की भी बात करें सर, तो ट्रेनिंग में सर जैसे बीएड वाले होते हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो अपर प्राइमरी के लिए होती है। प्राइमरी में लोग ट्रेनिंग भी नहीं करने जाते, तो हम प्राइमरी सिखाया जाता है। प्राइमरी सिखा जाते। 1,70,000 से हमारे पास आरटीए का डाटा है। ये मात्र राज्य सर हमारा आपका एमपी का। कल ही उनके द्वारा यहाँ निर्णय है कि 2023 के बाद से आपका कहीं भी यहाँ पास में नियुक्ति नहीं दी जा सकती करके। कल हमारे सुप्रीम कोर्ट में कल आदेश आया, यहाँ पास में आदेश कहीं निकाल दिया गया। एमपी ने आदेश निकाल दिया सर। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, जो 6,500 लोग हैं छत्तीसगढ़ में सर, अभी तक ये मामला अभी तक कोई ऐसा आदेश यहाँ तक नहीं निकाला नहीं गया सर। हम तो विभाग और यहाँ शासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो 1 साल का जो संघर्ष है, हमको कम से कम उसका परिणाम दिया जाए। हम सर थक गए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से लड़ते लड़ते। ये पैसे की भी दिक्कत होती है। नौकरी तो लगी नहीं थी आप लोग की? हाँ सर, दिक्कतें होती है पैसे के लिए, कहीं उधारी कुछ करके जैसे भी, क्योंकि हाँ वो बड़े वकील सर, हाँ डीएड की ओर से सर
2 ही वकील हम लोग कर पाए सर, क्योंकि हमारे पैसे भी नहीं थे हमारे पास में। और बीएड की ओर से सर 6 वकील थे। इसके अलावा जो 2 वकील जो थे आपके 2 एसएलपी स्टेट गवर्नमेंट भी लेकर चले गई थी। कहीं ना कहीं सर इस मामले को लंबा खींचने जाने का प्रयास किया। हम चाह रहे थे कि इस मामला जल्दी खत्म हो जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो, लेकिन यहाँ पास में केवल मामले को लंबा खींचने के लिए केस पे केस यहाँ पास में लगाया जा रहा था सर। फैसला क्या कहता है, मतलब क्या कहा है फैसले में? कल के फैसले में इनके द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसको पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो निर्णय था, जो 2 अप्रैल का जो निर्णय था, उसके अनुसार ये तय है सर कि 6 सप्ताह में पुनर्रचित सूची जारी करके जो डिप्लोमाधारी है उनको यहाँ पास में ज्वाइनिंग दी जाए करके। आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश, जब हाईकोर्ट में जो आदेश आया था वही सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश दिया होगा यथा मतलब जैसी स्थिति रखने? हाँ सर, अभी तक ऑर्डर कॉपी नहीं आई है, लेकिन जैसे कि इनके द्वारा जो मांग की गई थी वो तो मांग तो खारिज हो गई है। मतलब कि जो हाईकोर्ट का जो फैसला था वो अभी अपने उसमें है, जीवित है सर वो। यानी कि बीएड वाले जो 3,500 लोग हैं उनकी नौकरी चली जाएगी? हाँ सर, प्रभावित तो वो होंगे ही वो सर, क्योंकि उनके ज्वाइनिंग लेटर में सर ये देखिए ना सर, आप ज्वाइनिंग लेटर में यहाँ पास में उनको, मेरे को ये समझ नहीं आया सर कि यहाँ पास में किसी भी निर्णय अगर ज्वाइनिंग दे नौकरी जा रहा है तो उसको किसी भी केस के निर्णय के अधीन क्यों रख के दिया जा रहा है। पहले इस केस का पहले पूरी तरीके से निपटारा करना चाहिए था, तो उनका भी नुकसान नहीं होता। हम तो सर जब जिनको नियुक्ति देना चालू किया गया, क्या लिखा था नियुक्ति में लिखा था सर, उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दायर याचिका SLP क्रमांक 019-688/2022। इसके अलावा जो अपना बिलासपुर हाईकोर्ट की दावा याचिका है जो 5788 उसके अधीन पूरी रहेगी करके जी। वही विकास कौशिक वाला केस इसका अधीन रहेगी। अब यहाँ पास में ये निर्णय आ गया तो प्रभावित तो होंगे ना सर। हम तो केवल यही चाह रहे थे कि नियुक्ति देने के पहले इस केस का पूरी तरीके से निपटारा कर दिया जाए, ताकि चाहे बीएड वाले हो चाहे डिप्लोमाधारी हो, किसी को भी नुकसान ना हो सर। अब यहाँ पास में नौकरी लगने के बाद में हमको भी सर बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा है। हम भी नहीं चाहते, हमारा भी 1 साल वेस्ट हो गया है। चाहे हम बात करें तो सब चीज़ सीनियरिटी भी हमारा खा जाती सर 1 साल नौकरी जाने के कारण। जो इस पोस्ट में बीएड वाले की नौकरी लगी है उनकी नौकरी अब कैंसिल हो जाएगी, यानी कि उनकी नई लिस्ट बनेगी तो डीएड वाले शामिल हो जाएंगे उसमें? जी सर, इसमें कब तक कितना टाइम लग जाएगा इस चीज़ों में? सर ये विभागीय कार्रवाई है सर। विभाग तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले। यदि अगर विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करता सर तो हम बाध्य होंगे सर कि सड़क को ऊपर उतरने के लिए, क्योंकि 1 साल हो गया सर, हम मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए। अब कुछ है भी नहीं स्थिति हमारे पास में कि कुछ कहीं से कुछ कर पाएँ। नौकरी तो बीएड वालों की भी चली गई सर। बीएड वालों को तो उनको कंडीशनल यहाँ पास में नियुक्ति दी गई थी सर। हम तो वही चाहते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के यहाँ पास में कंडीशन बेस पर नियुक्ति ना दी जाए, हम यही चाहते सर। लेकिन यहाँ पास में मामले होंगे कि नियुक्ति कर दी गई 11-12 महीने बाद उनको फिर से? हाँ सर, ऐसा ही भर्ती का मामला भी सर केस में लंबित है। वहाँ पास भी यहाँ पास में नियमों और क्या बोलते हैं उसको योग्यता को सर दरकिनार कर दिया गया था। तो ये भी यही हम लोग चाह रहे हैं सर कि किसी भी चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो उसके साथ ऐसा ना हो कि उसको ऐसे ज्वाइनिंग दी जाए कि नियमों के में बाध्यकारी हो या कभी ना कहीं कोर्ट केस में फंसा है, आप उसके प्रभावित हों। 1 साल बाद प्रभावित होने पर सर किसी न किसी को, हर किसी को, व्यक्ति को यहाँ पर से बुरा लगना सर जायज़ बात है सर। कब जा रहे हो सरकार से मिलने के लिए इस बारे में? सर जैसे ही कोर्ट का आदेश आ जाएगा सर, ऑर्डर कॉपी आएगी सुप्रीम कोर्ट की, हम जरूर जाएंगे सर। DPI भी जाएंगे और जितने भी मंत्री हैं सर उनसे बात करेंगे। उनको मिठाई खिलाओगे? सर मिठाई खिलाने का तो सर जब तक नियुक्ति आदेश नहीं आएगा, नियुक्ति आदेश के आने के बाद हम जरूर मिठाई खिलाएंगे सर। लेकिन अभी तो हमको यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर भी बहुत सारी बातें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि DPI के अधिकारी भी सर हमारी बात को पूरी तरह से अनसुना कर देते हैं। उनका द्वारा भी कहा जाता है कि मामला कोर्ट में लंबित है करके। अब यह मामला निपटारा हो चुका है सर, तो हम जल्द से जल्द नियुक्ति चाहते हैं सर, बिना देरी किए। तो बिना कोई कोर्ट वोट याचिका चली जाएगी? हाँ सर, ये चुनाव और ये में फंस जाता है। फिर अभी आने वाला नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव से फिर मामला फंस जाएगा, तो हमारा फिर 1 साल वेस्ट हो जाएगा इस चक्कर में सर। ठीक है। बीएड वर्सेस डीएड की लड़ाई के बारे में आपने सुना, और डीएड संघ से हैं, याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने बताया कि इस पूरे जो मामला चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी चल रहा था बीएड वर्सेस डीएड, चूँकि इनका कहना है कि जिस पद पर डीएड वालों का अधिकार था, हक था, उस पद पर जो है बीएड वालों की नौकरी दी गई। ऐसे लगभग 3,500 के आसपास इनकी संख्या है जो बीएड के थ्रू उनकी नौकरी प्राइमरी शिक्षा के लिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उनकी नियुक्ति की गई है सहायक शिक्षक पद पर। अब हाईकोर्ट बिलासपुर ने पिछले दिनों आदेश किया था जिसमें कहा था कि 6 सप्ताह के अंदर में एक नई सूची तैयार की जाए, जिन पदों पर, यानी कि जिन स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर बीएड वालों की नियुक्ति की गई है वहाँ पे डीएड वालों को शामिल किया जाए, ऐसे कुछ था जी सर। अब वो आदेश देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अपने आदेश में। आदेश की कॉपी फिलहाल अभी तक नहीं आई है, अभी तक नहीं आई। आदेश की कॉपी आ जाए तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर आदेश की कॉपी में क्या कुछ जिक्र किया गया है, कितने दिनों का डेडलाइन दिया गया है कि इनकी नियुक्ति के संबंध में। ये भी आगे हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे चैनल के साथ अपने लिए। बीएड वालों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका अब इस मामले में क्या स्टैंड है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस पर आप लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस फैसले को लेकर आप क्या कहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।